राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवती महालक्ष्मी जी के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में निर्गुण निराकार परमात्मा श्री कृष्ण का निर्मल यश सुन चुका। वास्तव में उनके गुणों का कीर्तन मंगलों का भी मंगल है। प्रभु, अब मैं भगवती लक्ष्मी जी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हों। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरतकाल की मध्यकालिक कमलों की शोभा छिप जाती थी। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली ये देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूपों में परिणत हो गई। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। रूप, वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आकृति, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, वाणी, गति, मधुर स्वर, नीति तथा अनुनय विनय में दोनों राधा तथा लक्ष्मी समान थी। श्री राधा के बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम प्रात पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान का वह विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के लिए स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण ही बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपने स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती भालती रहती हैं, वे ही देवियों में महती होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के। द्विभुज श्री कृष्ण गोपों और गोपियों से आवृत हो गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को चले गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्व स्वरूप परिपूर्णतमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगे। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपिणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मर्त्यलोक में राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी हुई। गृहस्थों के यहाँ गृहलक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपने कलांश से ये ही गृहिणी भी कहलाती है। वे गृहस्थों के लिए संपत्ति स्वरूपा तथा सर्वमंगल मंगला है। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या है।
कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप में उन्हीं का निवास है। वे सूर्य मंडल का अलंकार हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, गृह, संपूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, बहुमूल्य हीरे, मंगल कलश, माणिक्य, मोतियों की सुंदर मालाएं, चंदन, वृक्षों की सुरम्य शाखा, नूतन मेघ, इन सभी वस्तुएं भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार भगवान श्री शिव ने इनकी आराधना की। मुने, फिर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। उसके बाद स्वयंभू मनु, मानवेंद्र, ऋषिश्वर, मुनीश्वर तथा साधु गृहस्थ इन लोगों ने महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्र मास की शुक्ल अष्टमी के शुभ अवसर पर ब्रह्मा जी द्वारा ये सुपूजित हुई। नारद, फिर भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होने लगी। चैत्र मास, पौष मास तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में वह पूजा प्रचलित हो गई। राजेंद्र, मंगल, केदार, नील, नल, सुबल, उतानपाद पुत्र ध्रुव, इंद्र, बलि, कश्यप, दक्ष, तनु, सूर्य, प्रियव्रत, चंद्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने मंगलमयी देवी की उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोकों से सदा सुपूजित हुई हैं। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त संपत्तियां इन्हीं का स्वरूप है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजती है। उन सनातनी देवी को वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उनका ध्यान, कवच और पूजन संबंधी संपूर्ण विधान क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी का स्तवन किसने किया था? इन सब बातों को मेरे लिए बताइए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से इंद्र, देव समुदाय तथा मर्त्यलोक सभी श्रीहीन हो गए थे। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदि का त्याग करके बड़े दुख के साथ वैकुंठ में गई और महालक्ष्मी में अपने आप को विलीन कर गई। उस समय संपूर्ण देवताओं की शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा को आगे करके वे सब वैकुंठ में गए। वहाँ भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्रीहरि की आज्ञा मानकर वे इंद्र, संपत्ति स्वरूप लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुए। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने वहां उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया। देवताओं आदि को वर देकर उन प्रसन्न वदना देवी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित की। नारद, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? पर वो किस प्रकार उन दोनों का संवाद हुआ था, यह सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनि व दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा।
मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सूर्य की सहस्रों किरणों से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में चीर, दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विराजमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। राजश्री के गर्भ में गर्भित इंद्र ने जरा, मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। मुने उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने उस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है, यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में परमत होकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने तुम्हें यह पारिजात पुष्प दिया और तुमने गर्व के कारण स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल अथवा जल के प्राप्त होते हुए उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष शरीर, बुद्धि और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्रीहरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थों का समूह पवित्र हो जाता है। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है। श्रीहरि को भोग न लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभक्ष्य है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्रयाजी, चिकित्सक, देवल, कन्या विक्रयी और योनि जीवी का अन्न, ठंडा, बासी, सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न, शूद्रापति, वृषावाही, अदीक्षित, शवदाही, अगम्यागामी, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वह करोड़ों वंशजों का उद्धार कर सकता है। श्रीहरि की भक्ति से मुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने 7 जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्तिपूर्वक जो श्रीहरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो अनेकों जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इंद्र, तुमने भी जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्रीहरि के समीप चली जाए। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ, मुझे शिव तथा ब्रह्मा से भी किंचित भी भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता, फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निःसंग पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिनके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव के पुत्र का मस्तक कट जाने पर उसके पुनर्जीवन के लिए यही मस्तक हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। मुनिवर दुर्वासा के वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझ मतवाले को वह शाप देकर बहुत ही उचित किया है।
यदि आपने मेरी संपत्ति हर ली तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है, इसी से उसको मुक्ति मार्ग की अर्गला कहा जाता है। इसके कारण हरि भक्ति में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीज का उत्तम अंकुर है। धन रूपी रतौंदी से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। जो संपत्ति से परमत हो गया है उसे मदिरा से मत हुआ समझना चाहिए। उसे बांधव जन घेरे रहते हैं, परंतु वह बंधुजनों से द्वेष रखता है। वैभव मत विषांत विवल महाकामी और राजसिक व्यक्ति में सत्व मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। विषयान दो प्रकार के बताए गए हैं, राजस और तामस। जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है और शास्त्रज्ञ राजस। मुनि श्रेष्ठ शास्त्र दो प्रकार का मार्ग दिखाते हैं, एक प्रवृत्ति बीज और दूसरा निवृत्ति बीज। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग वह दुख का रास्ता है, परंतु जीव कलेश में ही सुख मारकर पहले उसी पर चलते हैं। वह मार्ग स्वच्छंद प्रसन्नतापूर्ण विरोध शून्य एवं आपात मधुर होने पर भी परिणाम में नाश का बीज और जन्म मृत्यु और जरा के चक्कर में डालने वाला है। जीव अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है। सैकड़ों और सहस्रों पुरुषों में कोई विरला ही साधु पुरुष भव सागर से पार उतारने में कारण बनता है। साधु पुरुष सत्वगुण के प्रकाश से मुक्ति मार्ग का दर्शन कराता है। तब जीव के हृदय में बंधन को तोड़ने के लिए यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को निर्विघ्न और परम सुखद मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह बात मैंने विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर गुरु बृहस्पति जीव के मुँह से सुनी है। अब विधाता ने इस विपत्ति के समय मुझे ज्ञान का समुद्र प्रदान किया है। मेरा उद्धार करने वाली यह विपत्ति वास्तव में संपत्ति रूपिणी है। ज्ञान सिंधु दीनबंधु दयानिधे, इस समय मुझ दिन को कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिए जो मुझे भव सागर से पार कर दे। इंद्र की यह बात सुनकर ज्ञानियों के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा जोर जोर से हंस पड़े और अत्यंत संतुष्ट होकर इंद्र को ज्ञान का उपदेश करने लगे। मुनि बोले, अहो महेंद्र, यह बड़े मंगल की बात है कि तुम अभीष्ट मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करना चाहते हो। यह पहले तो दुख का कारण जान पड़ता है, परंतु वास्तव में सुख देने वाला है। जीव को जो गर्भ की यातना या मृत्यु का सहन करने पड़ते हैं उन सब का खंडन करने वाला यह ज्ञान बताया जा रहा है। जिसे पार पाना कठिन है उस दुर्वार एवं असार संसार पारावार से उद्धार करने वाला यह ज्ञान ही है। उससे कर्म रूपी वृक्ष के अंकुर का उच्छेद हो जाता है। यह सब का उद्धार करने वाला है। ज्ञान का यह मार्ग सब मार्गों से श्रेष्ठ है। इससे संतोष और संतति की प्राप्ति होती है। दान तप व्रत और उपवास आदि कर्म से जीवधारियों को स्वर्ग भोग आदि सुख की उपलब्धि होती है। पहले के सकाम कर्मों का यत्नपूर्वक मूलोच्छेद करके यह ज्ञान मोक्ष का बीज वपन करता है। संकल्प का अभाव ही मोक्ष का बीज है। मनुष्य जो भी सात्विक कर्म करे उसे कामना या संकल्प से शून्य होकर करे। समस्त कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके ज्ञानी पुरुष परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। संसारी पुरुषों के लिए इस गति को निर्वाण अर्थात मोक्ष कहा गया है, परंतु वैष्णव पुरुष भगवत सेवा से विरह होने के भय से कातर हो इस निर्वाण मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। वे उत्तम देह धारण करके गोलोक अथवा वैकुंठ धाम में उन्हीं परमात्मा के नित्य सेवा करते हैं। इंद्र वैष्णव जन भगवत सेवा रूप मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं। वे जीवन मुक्त हैं और अपने समस्त कुल का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कीर्तन अर्चन पाद सेवन वंदन स्तवन नित्य भक्ति भाव से उनके नैवेद्य का भक्षण चरणोदक का पान उनके मंत्र का जप, यही जीव के उद्धार का बीज है जो सबके लिए अभीष्ट हो सकता है।
यह मृत्युंजय ज्ञान है जिसे भगवान मृत्युंजय ने मुझे दिया था। मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए उन्हीं के कृपा प्रसाद से सर्वत्र निर्भय विरजता हूँ। जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ हरि भक्ति प्रदान करता है, वही जन्मदाता पिता है, वही जन्मदाता गुरु है, वही बंधु और वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो श्री कृष्ण सेवा के सिवा दूसरा कोई मार्ग दिखाता है, वह उस शिष्य का विनाश ही करता है। निश्चय ही उस गुरु को उसके वध के पाप का भागी होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सदा समस्त लोगों के लिए मंगल कारक है। जो कृष्ण नाम लेता है उसके मंगल की सदा वृद्धि होती है, उसकी आयु का अपव्यय नहीं होता। श्री कृष्ण भक्तों से काल, मृत्यु, रोग, संताप और शोक उसी तरह दूर भागते हैं जैसे गरुड़ से सर्प। श्री कृष्ण मंत्र का उपासक ब्राह्मण हो या चांडाल, वह ब्रह्मलोक को लांघकर उत्तम गोलोक में चला जाता है। ब्रह्मा जी मधुपर्क आदि के द्वारा उसकी पूजा करते हैं तथा देवताओं और सिद्धों के मुख से उसकी अपनी स्तुति सुनता हुआ वह परमानंद का अनुभव करता है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण के चरणाबिंदों की सेवा को ही ज्ञान, तप, वेद और योग का सार बताया है। वही परम कल्याण स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या ही है। केवल परब्रह्म परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। वे प्रकृति से भी परे हैं, अतः तुम उन्हीं की उपासना करो, उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखदायक, सात तत्व स्वरूप, भक्तिदाता, मोक्षदाता, सिद्धिदाता, योग प्रदाता तथा संपूर्ण संप्रदायों के दाता है। योगी, यति, सिद्ध और तपस्वी सबके लिए कर्मों का भोग अनिवार्य है, परंतु नारायण के भक्तों के लिए कर्म भोग नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला गया सूखा ईंधन शीघ्र ही जल जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों के स्पर्श मात्र से सारा पाप तत्काल भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त से रोग, पाप और भय सभी थर थर कांपते हैं। यमदूत भी उनसे डरकर दूर भाग जाते हैं। विधाता के कारागार रूपी इस संसार में मनुष्य तभी तक बंधा रहता है जब तक कि गुरु के मुख से उसको श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण का नाम किए हुए कर्मों के भोग रूपी बेड़ी का उच्छेद करने वाला, माया जाल को छिन्न भिन्न कर देने वाला तथा माया पास का विनाशक है। गोलोक के मार्ग का सोपान, उद्धार का बीज तथा भक्ति का नित्य बढ़ाने वाला अविनाशी अंकुर है। हे पुरंदर, संपूर्ण तप, योग, सिद्धि, वेदाध्ययन, व्रत, दान, तीर्थस्थान, यज्ञ, पूजन और उपवास, इन सब का वही सार है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श से तीर्थों के समुदाय तथा सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अनेक जन्मों तक जिसे कोई दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है, वह लेश मात्र पुण्य के प्रभाव से किसी अन्य देवता का मंत्र पाता है। अनेक जन्मों तक अन्य देवताओं की सेवा के फलस्वरूप उसको समस्त कर्मों के साक्षी सूर्य देव का मंत्र प्राप्त होता है। 3 जन्मों तक सूर्य की सेवा से शुद्ध हुआ मनुष्य गणेश जी के सर्वविघ्नहारी मंत्र का उपदेश पाता है। अनेक जन्मों तक उनकी सेवा से मनुष्य की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर वह गणेश जी की कृपा प्रसाद से दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञान के प्रकाश से भली भांति विचार करके अज्ञान अंधकार का निवारण करने के पश्चात मनुष्य विष्णु माया स्वरूपिणी प्रकृति देवी दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है। वे सिद्धिदायिनी, सिद्धि रूपिणी तथा परमा सिद्धि योगिनी हैं। वाणी, लक्ष्मी और श्री कृष्ण प्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं। अनेक जन्मों तक उनकी उपासना करने के पश्चात उनकी कृपा से ज्ञानी होकर मनुष्य ज्ञानानंद स्वरूप श्री कृष्ण ज्ञान के अधिदेवता सनातन महादेव कल्याण स्वरूप शिव का भजन करता है। ये मंगलदायक, कल्याणकारक, परमानंद रूप, परमानंददायी, सुखदायक, मोक्षदायक तथा समस्त संपत्तियों के दाता है। अमरत्व, सुदीर्घ आयु, इंद्रत्व तथा मनुत्व को भी वह अनायास ही देने में समर्थ है। राजेंद्र पद, ज्ञान तथा हरि भक्ति के भी दाता है। तीनों जन्मों तक उनकी आराधना करके उन्हीं आशुतोष महात्मा शंकर की कृपा प्रसाद से मनुष्य निश्चय ही हरि भक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर श्री कृष्ण भक्तों के संसर्ग से उसको श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है।
तत्वज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान दीप के प्रकाशित होने से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत को मिथ्या ही देखता है। वरदाता शंकर के वर से जब निर्मल ज्ञान और भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब मनुष्य प्राप्त पर निवृत्ति भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस शरीर में उसे श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है वह शरीर जब तक टिका रहता है तभी तक उसे भारतवर्ष में रहना पड़ता है। उस 5 भौतिक शरीर को त्याग देने के पश्चात वह दिव्य रूप धारण कर लेता है और श्रीहरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा करता है। वह परम आनंद से संपन्न तथा मोह आदि से रहित हो जाता है। इस प्राकृत जगत में पुनः उनका आगमन नहीं होता, उसे पुनः माता का स्तन नहीं पीना पड़ता। जो विष्णु मंत्र के उपासक, गंगा आदि तीर्थों का सेवन करने वाले तथा सर्वधर्मपरायण भिक्षु हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। तीर्थ में पाप का सर्वथा परित्याग करें और पुण्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए श्रीहरि का भजन करें। विधाता ने तीर्थ सेवी पुरुषों का यही धर्म बताया है। भगवान विष्णु के नाम मंत्र का जप करें, उन्हीं की सेवा आदि में तत्पर रहें और उन्हीं के व्रत और उपवास में संलग्न रहें। यह विष्णु से ही पुरुषों का धर्म बताया गया है। जो सदन या कदन में, उत्तम या निकृष्ट श्रेणी के अन्न में, मिट्टी के ढेले अथवा सुवर्ण में सदा समभाव रखता है वह सन्यासी कहा गया है। जो दंड, कमंडलू तथा गेरुआ वस्त्र मात्र धारण करे, प्रतिदिन प्रवास में रहे और एक स्थान पर अधिक दिनों तक निवास न करे, उसे सन्यासी कहा गया है। जो लाभ आदि से रहित होकर सदाचारी द्विजों का दिया हुआ अन्न खाता है किंतु किसी से याचना नहीं करता, वह सन्यासी कहा गया है। जो व्यापार न करे, आश्रम बनाकर न रहे, समस्त वैदिक कर्मों से विलग रहे तो निरंतर नारायण का ध्यान करे, उससे सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो सदा मौन रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दूसरों से बात न करे और सबको ब्रह्म में देखे, उसे सन्यासी कहा गया है। जिसकी सर्वत्र संबुद्धि हो, जो हिंसा और माया आदि से दूर रहता हो तथा क्रोध और अहंकार से शून्य हो, वही सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो बिना मांगे वस्तु हुए मीठे अथवा स्वाद रहित अन्न को समभाव से भोजन करता है किंतु खाने के लिए किसी से याचना नहीं करता, वह सन्यासी कहा गया है। जो स्त्रियों का मुंह न देखे, उनके पास खड़ा न हो, काठ की बनी हुई नारी मूर्ति का भी स्पर्श न करे, वही सच्चा भिक्षु है। ब्रह्मा जी ने सन्यासियों का यही धर्म बताया है। इसके विपरीत चलने पर जन्म, मृत्यु और यम यातना का भय सिर पर सवार रहता है अथवा पशु आदि शुद्ध जंतुओं की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गर्भवास के समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करते हैं किंतु गर्भ से निकलते ही जीव विष्णु की माया से मोहित हो सब कुछ भूल जाता है। देवता हो या कीट, सभी यत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करते हैं। स्त्री की योनि के भीतर जब पुरुष का वीर्य पड़ता है तो वह तत्काल उसी के रक्त में मिल जाता है। रक्त की मात्रा अधिक होने पर संतान माता के समान होती है और वीर्य की मात्रा अधिक होने पर संतान की आकृति पिता से अधिक मिलती जुलती है। ऋतु काल के बाद यदि युग्म दिनों में गर्भाधान हो तो पुत्र का जन्म होता है और विषम दिनों में आधान होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। युग्म दिनों में तथा रवि, मंगल और गुरु का वार होने पर आधान हो तो पुत्र होता है। अन्य वारों तथा विषम दिनों में आधान से कन्या का जन्म होता है। जिसका जन्म पहले वार में होता है, पहले पहर में होता है, वह अल्पायु होता है। दूसरे पहर में जन्म लेने की आयु मध्यम होती है और तीसरे पहर में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु होता है। चतुर्थ पहर में जन्म लेने वाला चिरंजीवी माना जाता है। जिस क्षण व लगन में बालक का जन्म होता है उस समय की ग्रह स्थिति के अनुरूप उसी का भावी जीवन होता है। वह पूर्व कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी होता है। जैसे शन में जन्म होता है वैसे ही संतान होती है। प्रसव के शन की चर्चा विद्वान पुरुष ही करते हैं। रज वीर्य परस्पर संयुक्त हो तो एक रात में कलल का आकार धारण करते हैं। फिर वह कलल दिनों दिन बढ़ने लगता है। 7वें दिन उसकी आकृति बेर के समान होती है और 1 मास में वह लट्टू के समान हो जाता है। 3 महीना बीतते बीतते वह बिना हाथ पैर के मांसपिंड के रूप में परिणत हो जाता है। 5वें महीने में देहधारी जीव के सारे अवयव प्रकट हो जाते हैं। 6ठे महीने में जीव का संचार होता है। फिर वह सब तत्वों को समझने लगता है।
थोड़ी सी जगह में उसे रहना और सोना पड़ता है। इस बात को समझकर वह पिंजड़े में बंधे हुए पक्षी के समान दुखी हो जाता है। अपवित्र स्थान में रहकर वह माता के खाए हुए अन्नपान का ही आहार करता है और हाय हाय करके परमेश्वर का चिंतन करने लगता है। इस तरह 4 मास तक बड़ी भारी यातना भोग कर यथा समय वायु से प्रेरित हो वह गर्भ से बाहर निकलता है। उस समय उसे दिशा, देश और काल का भान नहीं होता। विष्णु माया से मोहित हो वह सब कुछ भूल जाता है। शेष अवकाल की सीमा तक वह शिशु सदा मल मूत्र से लिपटा रहता है, दूसरों के अधीन होता है। उसमें मच्छर आदि को हटाने की भी शक्ति नहीं रहती। जब उसे कीड़े आदि काट खाते तो वह दुखी होकर बारंबार रोता है। स्तनपान करने पर भी असमर्थ ही रहता है। अभिष्ट वस्तु की याचना करने के लिए उसकी वाणी नहीं निकलती। पौगंड अवस्था तक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता। पौगंड अवस्था में भी अनेक प्रकार की यातना भोग कर जवान होता है। उस समय माया से मोहित देहधारी जीव गर्भ आदि की यातना को भूल जाता है। आहार और मैथुन की चिंता से पीड़ित तथा नाना प्रकार के मोह आदि से वेष्टित होकर वह पुत्र पत्नी तथा अनुचरों का यत्नपूर्वक पालन करता है। जब तक वह उनके पालन में समर्थ रहता है तभी तक घर में उसकी पूजा होती है, आदर सत्कार होता है। असमर्थ हो जाने पर तो भाई बंधु से बूढ़े बैल की भांति व्यर्थ का भार समझने लगते हैं। जब अत्यंत जरा जर्जर जड़ एवं बधिर हो जाता है, खांसी और दमा आदि रोग सताने लगते हैं तथा वह अत्यंत मूढ़वत और सर्वथा दूसरों के अधीन हो जाता है, तब सदा बारंबार पश्चाताप करने लगता है। वह कहता है, अहो, मैंने श्रीहरि के तीर्थ का तथा सत्संग का भी स्वेच्छापूर्वक कभी सेवन नहीं किया। यदि पुनः भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाऊंगा तब तीर्थों में जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। हे देवेंद्र, इस तरह संकल्प करते हुए उस जड़ को यथा समय आकर अत्यंत भयंकर यमदूत पकड़ लेता है। वह उस दूत को देखता है, उसके हाथों में पाश और दंड होते हैं। उसकी आंखें अत्यंत क्रोध से लाल होती है, आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्हीं भी उपायों द्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बलिष्ठ, भयानक, दुर्धर्ष, संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञाता तथा अन्य सबकी दृष्टि में ओझल होता है। सामने खड़े हुए उस दूत पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत भयभीत हो मल मूत्र का त्याग करने लग जाता है। फिर तत्काल ही प्राणों तथा 5 भौतिक देह को भी त्याग देता है। यमदूत अंगूठे के बराबर आकार वाले जीव को लेकर भोग दे यातना शरीर में स्थापित कर देता है। तब उसे तीव्र गति से अपने स्थान पर ले जाता है। जीव वहां पहुंचकर सब धर्मों के ज्ञाता यमराज को देखता है। वे रत्न सिंहासन पर सुस्थिर भाव से बैठकर मंद मंद मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे सर्वज्ञ है, धर्म अधर्म के विचार को जानते हैं तथा सब और उनका मुख है। विधाता ने पूर्व काल से ही यम को संपूर्ण विश्व के नियमन का एकमात्र अधिकार दे रखा है। वे अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं, रत्नमय आभूषणों से भूषित हैं। 3 करोड़ दूत और पार्षदगण उन्हें सदा घेरे रहते हैं। वे शुद्ध स्फटिक मणि की माला लेकर उसके द्वारा श्री कृष्ण के नामों का जप करते रहते हैं तथा रोमांचित शरीर से मन ही मन उनके युगल चरणाविंदों का ध्यान किया करते हैं। उस समय उनकी वाणी गदगद होती है, नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है। भगवान यम सब पर समान दृष्टि रखते हैं। उनका रूप बहुत ही सुंदर एवं कमनीय है। उनका शरीर सदा सुस्त यौवन से सुशोभित होता है। वे अपने तेज से उद्भासित होते रहते हैं। उनकी कांति शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनकी ओर सुखपूर्वक देखा जा सकता है। वे बड़े बुद्धिमान हैं और चित्रगुप्त के सामने विराजमान रहते हैं। पुण्य आत्माओं के समक्ष उनका रूप उपयुक्त रूप से शांत ही रहता है, परंतु पापियों को बड़े भयानक दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर देहधारी जीव प्रणाम करता है और अत्यंत भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। सूर्य नंदन यम चित्रगुप्त के साथ विचार करके जिनके लिए जो उचित होता है वैसा ही शुभ या शुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन जीवों को आवागमन के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण चरणाविंदों का सेवन ही जीवों को उससे छुटकारा दिला सकता है। हे देवराज, ये सब बातें मैंने आनुषंगिक रूप से तुम्हें बताई है। अब मनोवांछित वर मांगो, वत्स मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। महेंद्र ने कहा, याचकों के लिए कल वृक्ष स्वरूप मुनि श्रेष्ठ, मेरा इंद्रत्व तो चला ही गया, अब ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए। महेंद्र की यह बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा हंसे और वेदोक्त सार तत्स्वरूप सत्य वचन बोले।
मुनि ने कहा, महेंद्र, विषयी पुरुषों के लिए परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तुम जैसे लोगों को तो प्राकृत प्रलय काल में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टि काल में जीवों का आविर्भाव तथा प्रलय काल में तिरोभाव मात्र होता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रातःकाल प्राणियों का जागरण और रात्रि काल में शयन हुआ करता है, जैसे काल चक्र भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार विषयी जीव भी ईश्वर की इच्छा से गाड़ी के पहिए की तरह सदा ही आवागमन का चक्कर काटते रहते हैं। 60 विपलों का एक पल, 60 पलों का एक दंड, 2 दंडों का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण नामक 2 पक्षों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयनों का एक वर्ष, 43,20,000 मानव वर्षों के 4 युग तथा मनुष्यों के 25,560 चतुर्युगों की एक इंद्र की आयु होती है। यही एक मनु की भी आयु कही गई है। 10,08,000 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तभी प्राकृतिक लय होता है। वत्स, प्राकृतिक प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण की पलकें गिरती हैं। जब फिर उनकी पलकें उठती या आँख खुलती है, तब पुनः नई सृष्टि का आरंभ होता है। श्रुति में ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलयों के असंख्य बताया गया है। जैसे पृथ्वी के धूलिकणों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह सृष्टि और प्रलयों की भी गिनती नहीं है। यह चंद्रशेखर शिव का कथन है। उपयुक्त इंद्रों का मोक्ष नहीं होता, अतः देवराज तुम्हें कोई दूसरा वर मांगो जो सृष्टि सूत्र के अनुरूप हो। मुनीश्वर दुर्वासा की यह बात सुनकर देवराज को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने वहाँ अपने पूर्व ऐश्वर्य का ही वर्णन किया। तुम अपने पूर्व ऐश्वर्य की शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे, ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि का गुणगान सुनकर इंद्र को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने घर जाकर क्या किया, अब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर इंद्र संसार के ऐश्वर्य भोग से विरक्त हो गए। वे दिनों दिन अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने लगे। मुनि व दुर्वासा के पास से घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरी की दशा देखी। वह दैत्यों तथा असुर समूहों से भरी होने के कारण भय से व्याकुल जान पड़ती थी। उस पुरी में कहीं तो उनके बंधु बांधव विषाद में डूबे थे और कहीं कहीं के बंधुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गए थे। अपनी पुरी को पिता, माता, पत्नी आदि से रहित, अत्यंत हलचल से पूर्ण तथा शत्रुओं से आक्रांत देकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान हो परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र को दृष्टिगोचर हुए। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख खड़े हो सूर्य का अभिवादन कर रहे थे। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे, उनका शरीर पुलकित था, वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ गांधीर्य संपन्न धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित, बंधु वर्ग में आदरणीय, भारतीय समुदाय में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरु व बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे। देवराज एक पल तक उन्हें देखते रह गए। तत्पश्चात उन्हें ध्यान से ऊपर देखकर प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे। उसके बाद दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी बोले, सुश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नित्यज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी घबराता नहीं है, क्योंकि यह विपत्ति और संपत्ति स्वप्न रूपिणी है, इसे नश्वर कहा जाता है। यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। जीव स्वयं ही उन दोनों का निर्माता है। प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म को भोगने के लिए पुरुष शरीर प्राप्त करता है, 7,000,000 कल्प क्यों न बीत जाए, किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए सामवेद की कोथमी शाखा में कही है। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर छाया की भांति वे बिना भोगे अलग नहीं होते।
काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों में न्यून अधिकता हुआ करती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड, चक्र, शराब और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संहारता के संहारकर्ता तथा काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।